वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आम चुनाव के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 7 चरणों का लंबा खंडकाल चुनाव का। आज 7वें चरण का मतदान भी हो गया, संपन्न हो गया। इस देश के मतदाताओं ने अपना निर्णय ईवीएम में बंद कर दिया। अब निर्णय की घोषणा 4 तारीख को होगी। निर्णय हो गया, जिसे होता है ना अदालतों में कि भाई निर्णय जज ने टाइप करा दिया, अब सुनाएंगे किसी खास तिथि पर, तो कहते हैं कि फैसला सुरक्षित रख लिया। तो जनता का फैसला सुरक्षित रख लिया गया। लेकिन अब सबका कौतूहल इस बात पर कि इस चुनाव का नतीजा क्या होगा। इम्तिहान से ज्यादा उत्सुकता और उत्कंठा होती है इम्तिहान का नतीजा जानने के लिए। इम्तिहान में जितना तनाव नहीं होता, उससे ज्यादा तनाव होता है परिणाम की प्रतीक्षा में। परिणाम की प्रतीक्षा का जो काल होता है वो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला होता है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आए। तो अब देश भर में आप देख रहे हैं कि एग्जिट पोल की भरमार है। छोटे बड़े तमाम एग्जिट पोल आ रहे हैं। मुंडे मतर भिन्ना, नाना प्रकार के एग्जिट पोल, और सबका लक्ष्य यही कि भाई देश का मन और मिजाज समझ पाए। लेकिन देश का मन और मिजाज सीटों, एग्जिट सीटों के स्तर तक समझ पाना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तो है। तुक्का लग जाए तो अलग बात है, वरना भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तमाम किस्म की विविधताएं हों, वहां कोई सीटों की संख्या हो सकता है किसी ने अंदाजा लगाया, उसके ग्रह गोचर अच्छे हैं, बात सही निकल गई। लेकिन अन्यथा ये मुश्किल है कि एग्जैक्ट सीट बता पाना। लेकिन ठीक है, अब हम आते हैं कि मूल प्रश्न है सरकार किसकी बनेगी। भाई लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव होता है, मूल प्रश्न क्या होता है, भाई सरकार किसकी बनेगी। रामलाल जीते के हार गए, श्यामलाल जीते के हार गए, ये बात की चीज है। सरकार कौन बना रहा है। 7 चरणों का चुनाव देखने के बाद एक चीज साफ दिख रही है, और वो ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के साथ जो एनडीए है, आप उसकी सीटों की संख्या पर डिबेट कर सकते हैं। 2014 में जितनी सीटें आई थी उतनी आएंगी या उससे कम आएंगी। 2019 में जितनी सीटें आई वो आएंगी या उससे भी कम आएंगी। क्या 2024 में भाजपा 2019 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन इस बात पर चर्चा निरर्थक हो जाती है कि सरकार भाजपा बना पाएगी कि नहीं। सरकार भाजपा की बन रही है। मूल बात यह, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे, यह भी लगभग तय जान लीजिए। सीटों की संख्या पर कोई ज्योतिषी बता दे तो अलग बात है, अन्यथा भारत जैसे देश में सीटों की संख्या नहीं। आप सामान्य तौर पर ट्रेंड समझ सकते हैं कि देश का मन क्या है। कोई ईवीएम के अंदर जाके गणना तो करके नहीं ला सकता ना, सीटों की संख्या कैसे पता करने के लिए। तो देश का मूड, देश का मन, देश में किस ढंग की चिंतन धारा चल रही है, वो बताती है कि भारतीय जनता पार्टी
तीसरी बार लगातार सरकार बनाने जा रही है, सरकार का नेतृत्व करेगी केंद्र में। ऐसा अवसर भारत में केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही मिला, जो भाजपा के को मिला या यूं कहीं नरेंद्र मोदी को मिलेगा। अगर ऐसी ये बात होती है तो नरेंद्र मोदी इस मायने में जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष आ जाएंगे कि 3 बार लगातार देश आपको बहुमत दे। बहुमत की सीटों पर हिचकोले रहेंगे जब तक कि अनाउंसमेंट चुनाव आयोग ना कर दे। अब एक प्रश्न और उठता है कि भाई अचानक इस धारणा के पीछे कारण क्या है, जो धारणा इस नतीजे पर पहुंचा रही है कि नरेंद्र मोदी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री। इस धारणा के पीछे कारण क्या है, आधार क्या है? यूं तो चुनाव में पराजय के 100 कारण और विजय के भी 100 कारण होते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात लग रही है ना, हटके है ये बात, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि देश में गरीब लोगों को, वंचित वर्ग के लोगों को मुफ्त राशन की योजना का इम्तिहान इस 24 के चुनाव में ही हुआ है। 19 के चुनाव जब हुए थे तो मुफ्त राशन की योजना नहीं थी। देश में 80 करोड़ लोगों को सालों से निशुल्क अनाज, और ये योजना कितनी प्रभावशाली है इसका मुजाहिरा आपने राज्यों के चुनाव में होते देखा है। बीजेपी ने साफ कर दिया विपक्षी दलों को। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया योगी जी दोबारा। और ये योजना कितनी मारक है, कितनी घातक है, इसका एहसास कांग्रेस को हो गया। देर से हुआ, बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, लेकिन 5वें चरण तक आते आते तो कांग्रेस भी समझ गई कि मोक्ष है, अगर कहीं मोक्ष है तो इसी अनाज योजना में है। वो कश्मीर के लिए कहते थे कि हम ही अस्तो, कि अगर कहीं जन्नत है तो यही है। वैसे मैं कहूँगा कि अगर कहीं राजनीतिक मोक्ष है तो हम ही अस्तो, इसी योजना में है। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि वो 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे। अन्यथा कांग्रेस तो इस योजना के खिलाफ थी। वो कहती थी मोदी ने 5 किलो अनाज बांट के सबको नाकारा बना दिया। ये देश की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के खिलाफ काम है। लेकिन दिल, मन, विचार, चिंतन, विचारधारा और नाना प्रकार की धाराएं एक तरफ और पेट एक तरफ। पेट की धारा सबसे बड़ी, बाकी नेहरूवाद, वामपंथ, दक्षिण पंथ, दुनिया की जितनी थ्योरी हैं वो सब एक तरफ। भूखे भजन न होए गोपाला, यह ले अपनी कंठी माला। तो पेट से बड़ा कोई नहीं। ये व्याख्या आपने नहीं सुनी होगी कि इस चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि नरेंद्र मोदी की दुनिया भर में जो सर्वाधिक चर्चित योजना रही वो यही रही। दुनिया के बड़े बड़े देशों ने कान को हाथ लगा लिए, बोले तौबा तौबा, 80 करोड़ लोगों को वर्षों से राशन निःशुल्क। भारत, कोई देश ऐसा करने का सोच नहीं सकता। भारत ने किया और करके दिखाया, और सफलतापूर्वक करके दिखाया। ये योजना सफलतापूर्वक चली, इसकी गवाही तो विपक्षी दल दे ही रहे। वो कह रहे सबको बांटा, एक को भी नहीं छोड़ा मोदी ने मुफ्त अनाज। इसका मतलब योजना अच्छे से चली।
गांव में, खेत में, शहर में, कस्बे में। ये योजना पहली बार लोकसभा चुनाव में गई है कसौटी पर कसने के लिए। जैसे वैक्सीन बनाई, फिर लगाई, अब लगाने के बाद देखेंगे रिएक्शन क्या आया, वैसे ही ये योजना कसौटी पर कसी जा गई 2024 के चुनाव में। 4 जून को पता लग जाएगा कि इस योजना का परिणाम क्या रहा, जनता ने इसको कैसे ग्रहण किया, कैसे रिसीव किया। चूंकि बात बड़ी है, आप इस योजना को एक रूपक में अगर कहें तो आप इसको पॉलिटिकल मिसाइल भी कह सकते हैं। ये राजनीतिक मिसाइल है। राज्यों में विपक्षी दल ध्वस्त हो गए, साफ हो गए, और वो भटकते रहे। जो साफ हुए वो जाने किधर समीक्षा करते रहे, मूल पर गए नहीं कि मूल है पेट। गरीब को जब ये आश्वस्ति हो गई, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया था कि मोदी जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर निकाल दिया। तो अगर 25 करोड़ को ऊपर निकाल दिया तो फिर 80 करोड़ को कैसे दे रहे हैं? फिर तो 80 में से 25 घटाओ। मोदी जी ने उसका भी उत्तर दिया था। मोदी ने कहा था ना, घटाना नहीं है, चलने दो, चलने दो। पूछा क्यों नहीं घटाएंगे? बोले अभी अभी गरीबी से निकले हैं बाहर, अनाज बंद कर देंगे तो फिर झटका लगेगा। कुछ समय तक अनाज जारी रहे उनको, ताकि वो मजबूत हो जाए। मजबूत जैसे लेंटर डालते हैं ना, तो बल्लियां लगाते हैं नीचे। जब लेंटर पक जाता है तो बल्लियां हटाते हैं। कच्चे लेंटर से बल्ली हटा देंगे तो छत जमीन पर आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा ये योजना बड़ी है, मारक है, पॉलिटिकल मिसाइल है। मोदी की इस पॉलिटिकल मिसाइल का इम्तिहान हो गया इस 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसलिए मैंने कहा कि तीसरी बार मोदी शपथ लेंगे, इस बात की संभावना बाकी अन्य संभावनाओं के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अंतिम जनादेश जनता जनार्दन है, चूंकि उसको हम लोग जनार्दन भी मानते हैं कि जनता ही जनार्दन है, तो जनार्दन जब बोलें तभी सुनाया जाए। लेकिन उससे पहले आप जितनी संभावना और जितनी मजबूत शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं, तो उसमें मैं कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के माथे पर रोली चंदन लगने जा रहा है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।